हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which hydrogen-like species will have same radius as that of Bohr orbit of hydrogen atom? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग स्पीशीज के लिए, और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका जो रेडियस होगा वो बोर ऑर्बिट ऑफ रेडियस के बराबर होगा, हाइड्रोजन के बराबर होगा. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. देखिए, बोर ऑर्बिट का सवाल है ये बेसिकली. ठीक है, बोर्स ऑर्बिट का सवाल है. अगर आपको किसी भी बोर्स मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए अगर रेडियस निकालना है उसके nth ऑर्बिट का, तो वो होता है r1, और या फिर उसको आप और आर नॉट कर लो, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास आर नॉट जिस वैल्यू में आप रखोगे उसी वैल्यू मतलब जिस यूनिट में रखोगे उसी यूनिट में ये वैल्यू आ जाएगी. अब आर नॉट यहाँ पे क्या है बच्चों? आर नॉट है यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट जो है वही है. समझ में आ गई बात? और इसकी जो वैल्यू होती है अगर हम एंगस्ट्रॉम में देखें बच्चों, तो ये वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है. बट ये रखने की जरूरत हमें है भी नहीं. हम सिर्फ आर नॉट के बराबर वैल्यू अगर ले आएंगे तो वही स्पीशी हमारा आंसर हो जाएगा. अब एक एक करके हम सारे के लिए फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं. अब देखिए, ए में कहा जा रहा है n इज इक्वल्स टू 2, Li 2+ का लाना है. z क्या होता है बच्चों? z होता है एटॉमिक नंबर, और n होता है जिस ऑर्बिट की बात की जा रही है. तो a में से r2 की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? आर नॉट इंटू एन स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिथियम. लिथियम की जो वो होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है 3. तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू बच्चों? 4/3 आर नॉट. क्या ये आर नॉट के बराबर आई? नहीं. चलिए बी में देखते हैं. बी में हमारे पास क्या है बच्चों? बी में हमारे पास दिया हुआ है एन इज इक्वल टू 2, बेरिलियम 3+. आइए इसके लिए लिखते हैं R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर नॉट इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर. और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है ना, तो ये हो गया 4. तो अब ये देखो, ये आपका आर नॉट के बराबर आ गया. देख लेते हैं और भी कोई आता है या फिर नहीं. सी में देखिए, n इज इक्वल टू 2 है हीलियम आयन के लिए, तो R2 क्या हो जाएगी इसके लिए वैल्यू? सी वाले के लिए आर नॉट इंटू 2 का स्क्वायर, और आपके पास हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, तो ये हो जाएगा 2 आर नॉट. वैल्यू नहीं आई बराबर. डी की बात कर लेते हैं. n इज इक्वल टू 3 और Li 2+ का लाना है, तो आप देखो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर नॉट इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 आर नॉट के बराबर. तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, अब एक ही आंसर बच रहा है, दैट इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.